रोहित एक छोटे से गांव में रहने वाला एक होनहार और जिज्ञासु युवक था, जिसे विज्ञान से बेहद लगाव था और बचपन से ही वह चीजों को खोलकर देखता और जोड़ तोड़कर नए प्रयोग करता रहता था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी, लेकिन रोहित ने अपने कमरे के एक कोने में छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी, जिसमें उसने गांव के कबाड़ी से खरीदे पुराने तार, बल्ब, बैटरी, पंखे के टूटे हुए हिस्से और पुराने रेडियो के सर्किट इकट्ठा कर रखे थे। गांव के लोग उसे अक्सर पगला कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह दिन रात कुछ न कुछ जोड़ने में ही व्यस्त रहता था। लेकिन रोहित को उनकी बातें कभी बुरी नहीं लगती थीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन वह ऐसा कुछ कर दिखाएगा जिससे सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा। गांव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बिजली अक्सर चली जाती थी और कई बार तो रात भर अंधेरा ही बना रहता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी, बुजुर्गों को चलने में दिक्कत होती थी और गर्मी में पंखा भी नहीं चलता था। ऐसे में एक दिन रोहित को यह विचार आया कि क्यों न वह एक ऐसा उपकरण बनाए जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर रात को अपने आप रोशनी दे और जिसमें पंखा भी जुड़ा हो, ताकि गर्मी में भी राहत मिले। उसने अपनी डायरी में योजना बनाई, गांव के कबाड़ी से पुराने सोलर पैनल का टुकड़ा खरीदा, फिर पुराने रेडियो के सर्किट से कुछ कॉपर वायर निकाला और एक पुरानी टॉर्च की बैटरी को चार्जर की तरह जोड़ने की कोशिश की। कई बार उसका प्रयोग फेल हो गया, कभी तारें जल गईं, कभी बल्ब फूट गया, तो कभी सर्किट में स्पार्क हो गया, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और हर बार कुछ नया जोड़कर अपने प्रयोग को बेहतर बनाता गया। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, रोहित ने अपनी मां के कमरे में वह दीपक रखा। जैसे ही दीपक जल उठा और उससे जुड़ा पंखा भी घूमने लगा, उसकी मां खुशी से झूम उठी और बोली, बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, मां, यह दीपक सूरज की रोशनी से चार्ज होता है और रात भर रोशनी देगा। इसमें पंखा भी है ताकि गर्मी में आराम मिले। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने रोहित को गले से लगा लिया। अगले दिन रोहित यह दीपक लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। उन्हें दीपक दिखाया तो सरपंच जी ने हैरानी और गर्व के साथ कहा, रोहित, यह तो पूरे गांव के लिए वरदान है। इसे हर घर में लगवाना चाहिए। तुमने तो गांव के बच्चों को भी यह सिखा दिया कि विज्ञान से क्या क्या हो सकता है। धीरे धीरे रोहित का यह आविष्कार पूरे गांव में फैल गया। हर घर में उसका दीपक जगमगाने लगा और लोग उसे वैज्ञानिक बाबू कहकर बुलाने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी अब उसे देखकर विज्ञान में रुचि लेने लगे और सोचने लगे कि अगर रोहित भैया ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कुछ नया कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद गांव के ही स्कूल के मास्टर जी ने रोहित को बुलाकर विज्ञान मेले में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया और कहा, रोहित, तुम्हारा यह आविष्कार बच्चों के लिए प्रेरणा है। इसे पूरे जिले में दिखाओ ताकि और बच्चे भी विज्ञान से जुड़े। रोहित को खुशी हुई कि उसका सपना अब सिर्फ उसके गांव तक नहीं, बल्कि दूर दूर तक लोगों के काम आएगा। उसकी मां ने कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अंधेरे को दूर कर दिया और सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। इस तरह रोहित के लगन और मेहनत ने गांव के अंधेरे को दूर कर रोशनी फैला दी।